जय हिंद एवरीवन। आज हमारा पॉलिटी का 5th लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में एंड सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में। कौन से आर्टिकल में क्या लिखा है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक हम जानेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। हमारे जो संविधान में जिस प्रकार यूनियन एंड टेरिटरी को बांटा है, वो जैसे कि स्टेट, ये सभी स्टेट हैं और जिनका एक सेंट्रल होता है, जिस प्रकार यूनिटी दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब हमारा जो भारत है वह राज्यों का एक यूनियन संघ है। द स्टेट एंड द टेरिटरी देयरफॉर शेल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। पहले शेड्यूल के अंतर्गत आता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया इज कंप्राइज्ड ऑफ टेरिटरी ऑफ द स्टेट, द यूनियन टेरिटरी। आर्टिकल 1, वाई यूनियन नॉट फेडरेशन। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर replied the phrases union of states has been federation of state for 2 reasons। भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि हमारा इंडिया जो कि यूनियन ऑफ स्टेट है, वो 2 तरीके से है। जैसे कि वन ऑफ इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग अमेरिकन फेडरेशन एंड टू द स्टेट हैव नो राइट टू सीकेट। मतलब हमारा भीमराव अम्बेडकर जी का कहना है कि हमारा देश यूनियन ऑफ स्टेट इस कारण है कि हमारे देश में किसी भी स्टेट के पास नो राइट टू सीकेट है। मतलब किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। इस कारण हमारा देश यूनियन ऑफ स्टेट है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 में लिखा है, पार्लियामेंट में बी बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन एस्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एंड कंडीशन। आर्टिकल 2 में लिखा है कि हम किसी भी नई स्टेट को बना सकते हैं पार्लियामेंट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर। द पावर ऑफ एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, द पावर ऑफ इस्टेब्लिश न्यू स्टेट। तो सेकेंड आर्टिकल में यही लिखा है कि न्यू स्टेट फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली को कंबाइन किया है एंड यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी को अलग किया है, जो कि आर्टिकल 2 में लिखा है। उसके बाद आर्टिकल 3 में हम बात करें, आर्टिकल 3 में लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज ऑफ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। आर्टिकल 3 में लिखा है कि न्यू स्टेट एंड एरिया और बाउंड्री का नाम के बारे में, जैसे कि अपना हर स्टेट का नाम और एरिया की फुल डिटेल आर्टिकल 3 में लिखी है। आर्टिकल 3, फॉर्म ए न्यू स्टेट ऑफ सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट बाय यूनिटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट एनी टेरिटरी ऑफ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। जैसे इसमें दिखाया गया है, इंडिया के अंदर तेलंगाना है और तेलंगाना के अंदर हैदराबाद है। तो जो भी मतलब नाम चेंज
से रिलेटेड है वो आर्टिकल 3 में है। आर्टिकल 3 में और है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, मतलब किसी स्टेट का एरिया बढ़ाना हो, वो भी आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 3 का सी देखेंगे, डिसमिस द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट से किसी एरिया को हटाना हो, वो भी आर्टिकल 3 में लिखा है। अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट में हमें बाउंड्री मिलानी हो, वो भी 3 आर्टिकल में लिखा है। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट का हमें नाम चेंज करना हो, वो भी आर्टिकल 3 में लिखा है। एंड आर्टिकल 3 में और लिखा है, a bill contemplating the above change can be introduced in the parliamentary only with the prior recommendation of president। जो भी एरिया हमें एक्वायर करना है वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ही करना पड़ेगा। बिफोर रिकमेंडिंग द बिल, प्रेसिडेंट हैज़ टू रिफर द सेम टू स्टेट लेजिस्लेचर concerned for expressing its view within a specified period। जैसे कि ये यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, एमपी है। अब एमपी कुछ एरिया एक्वायर करना चाहता है तो पहले प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन प्राप्त करेगा, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर, और उसके बाद एरिया एक्वायर कर सकता है, जो कि आर्टिकल 3 में लिखा है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 4 की। डिक्लेयर दैट लॉज अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर नॉट टू बी कंसिडर्ड as अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 368। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग दो आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 को अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। मोर देन 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसको बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल जैसे बिल पास होता है सिंपल मेजॉरिटी से, तो उसमें मोर देन 50% मेंबर प्रेजेंट आर वोटिंग। जैसे टोटल मेंबर हैं 100, उसमें से मोर देन 50 जैसे 51 का जो वोटिंग होगा उसे सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट फर्स्ट की, द स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन SRC, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगस्त 1953। स्टेट बाउंड्री ऑर्गेनाइजेशन, 3 लोग हैं जिन्होंने पार्ट 1 में फ्रॉम 565 प्रिंसली स्टेट एंड 7 प्रोविंस बिफोर पार्टीशन ऑफ 14 स्टेट एंड 6 टेरिटरी। गुजरात 1 मई 1960 को गुजरात को was separated from बॉम्बे स्टेट एंड गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेट। 1 मई 1960 को गुजरात को बॉम्बे स्टेट से सेपरेट किया गया है और उसे एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे दादरा एंड नागर हवेली आफ्टर द एंड ऑफ पुर्तगीज डोमिनियन इन दादरा एंड नागर हवेली, अगस्त 2, 1954 was given status of UT and August 11, 1961 आफ्टर द एंड ऑफ पोर्तुगीज़, मतलब पोर्तुगीज़ के जाने के बाद 2 अगस्त 1954 को दादरा एंड नगर हवेली को यूटी का दर्जा दिया गया है। उसके बाद हम जानेंगे हरियाणा 1966। हरियाणा को 1 नवंबर 1906 को सेपरेट पंजाब से सेपरेट स्टेटस
ऑफ स्टेट का दर्जा दिया गया है। उसके बाद हम यानी कर्नाटक को कोल्ड मैसूर स्टेट बाय स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत कर्नाटक को भी अलग राज्य का दर्जा दिया गया है। उसके बाद ऑन जनवरी 21, 1972 अरुणाचल प्रदेश को सेपरेटली असम से अलग यूटी का दर्जा दिया गया है। उसके बाद दमन एंड दीव को गोवा इटसेल्फ वॉज दमन एंड दीव बिकम सेपरेट यूटी। दमन एंड दीव को गोवा से अलग सेपरेट यूटी बनाया गया है 30 मई 1987 को। उसके बाद गोवा लिबरेटेड फ्रॉम पोर्तुगीज ऑन मार्च 20, 1962। दमन एंड दीव बिकम यूटी। दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी एंड गोवा को स्टेट डिक्लेयर किया। उसके बाद हम बात करेंगे लक्षद्वीप सेपरेट फ्रॉम मद्रास लेकेडिव मिनिको आइसलैंड ऑन यूटी नवंबर 1, 1956 एंड रिनेम्ड एज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को मद्रास से अलग सेपरेट किया 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद हिमाचल प्रदेश रिकॉग्नाइज्ड यूटी इन 1956 बिकम ए स्टेट ऑन 25 जनवरी 1971। नॉर्थ ईस्ट रिकॉग्नाइजेशन नागालैंड वाज क्रिएटेड इन 1964। नागालैंड को 1964 में सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया गया। उसके बाद बर्थ ऑफ 3 स्टेट नवंबर 1, 10 एंड 15, 2000 3 न्यू स्टेट इंडिया 26, 27 एंड 28 कम into being Chhattisgarh, which came first was out of Madhya Pradesh. Uttarakhand was separated from Uttar Pradesh and Jharkhand. The last one was carved out of Bihar. मतलब 1 नवंबर, 10 नवंबर एंड 15 नवंबर सन 2000 को 3 नए राज्यों का फॉर्मेशन हुआ है, जिनमें से है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड से सेपरेट हुआ यूपी एंड झारखंड लास्ट वन आउट ऑफ बिहार से झारखंड हुआ 2000 में। उसके बाद हम बात करें उड़ीसा ऑन नवंबर 4, 2011 रिनेम्ड। उड़ीसा का नाम उड़ीसा से तेलंगाना अलग कर दिया। उसके बाद दादर एंड नागर हवेली 2019 में। उसके बाद सिटीजनशिप की हम बात करें, सिटीजनशिप हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो और स्टडी से रिलेटेड पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।